स्टूडेंट वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है मोस्टली बीपीएससी द्वारा पूछे गए अब तक बिहार स्पेशल के कुछ सवालों को जो है आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज का क्लास जो है बिहार हिस्ट्री के ऊपर होने वाला है और बीपीएससी द्वारा अब तक जितने सारे सवालों को पूछ चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में, वो आज सभी जो है आज हम के वीडियो में हम डील करने जा रहे हैं। तो क्लास बहुत दिन बाद आ रही है, उसके लिए सॉरी। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के पहले सवाल को। और ये सवाल जो है बार बार बीपीएससी रिपीट करती है, तो ऐसे में आपको बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो ट्री होने वाला है वो काफ़ी जल्द होने वाला है। और ऐसे में जितने सारे स्टूडेंट बीपीएससी फेज़ 3 देने जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्लास है। चाहे वो क्लास 1 to 12 के लिए एग्ज़ाम दे, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो वीडियो है काफ़ी लाभदायक होने वाला है। और बता दो, अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें बीपीएससी पीटी यानी 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा देने वाला है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस जो है ऐसे ही बीपीएससी पूछती है। इसलिए सभी स्टूडेंट प्लीज़ बी केयरफुल देखें। और शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट क्लास और देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का हमारा पहला सवाल है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? आपने देखा होगा यह जो क्वेश्चन है बीपीएससी बार बार रिपीट करती है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में आपने देखा होगा इसे। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सखाराम गणेश देवास्कर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र, मुरली मोहन प्रसाद या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये ऑप्शन होने के कारण काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो सखाराम गणेश देवास्कर थे, इन्होंने देशेर कथा नामक पुस्तक लिखी थी। जान लेते हैं इस पुस्तक के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, देशेर कथा यानी बांग्ला लग रहा है इसमें, तो देश की बात को बताने वाला जो है यह पुस्तक है, यानी देश की बात। महान क्रांतिकारी एवं चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवास्कर द्वारा यह लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त यह बांग्ला एक पुस्तक है। और बात कर ले अगर इसके प्रकाशन की, तो इसका प्रकाशन सन 1904 में किया गया था। अगर आपसे वर्ष पूछे तो वर्ष भी याद रखिएगा। लिखा किसने था? तो सखाराम गणेश देवास्कर ने। तो फ्रेंड्स, दोनों ही फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे तो आप इजीली वे में जो है कर पाएँ। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। और फ्रेंड्स, अगर कोई चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले में है आपका, बिहार में सर्च लाइट नामक जो है समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आपको यह बताना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद, रामानंद चैटर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कौन थे सर्च लाइट, जो बिहार में सर्च लाइट नामक समाचार पत्र के जो संपादक थे कौन? तो याद रखिएगा, यह थे आपके मुरली मोहन प्रसाद। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जान लेते हैं थोड़ा सा बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के बारे में। तो बात कर ले अगर बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के प्रकाशन का, तो इसका जो प्रकाशन है 1918 ईस्वी में जो सैयद हैदर हुसैन के द्वारा जो है प्रारंभ में शुरू किया गया था। और यह सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। लेकिन बाद में जो है मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के जो है संपादक बने। तो याद रखिएगा, पहले थे कौन? सैयद हैदर हुसैन। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। तो एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता जा रहा है, ऐसे हर एक सवाल को अच्छे से जो है पढ़ाई करना है आपको, ताकि सवाल के आंसर आपको अच्छे से आ पाए। और क्वेश्चंस के लेवल जो है काफ़ी टफ टू मॉडरेट मॉडरेट टू टफ होते जा रहे हैं। आपने देखा ही होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बच्चे काफ़ी नाराज़ थे कि बीपीएससी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछ रही है, लेकिन अब आयोग ही इतनी बड़ी है। किसी भी स्टेट की जो है जो वहाँ का आयोग होता है अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे में जो है आपको उस लेवल पे थोड़ा सा पहुँचकर तैयारी करनी पड़ेगी। टाइम आपको काफ़ी मिल गया इस दरमियान, ये जो पेपर लीक का मामला हुआ इस दरमियान आपको अच्छा खासा एक टाइम मिल गया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, और जो भी कुछ दिन बचे हुए हैं आपके पास, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस बार जो है आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? आपको यह बताना है। काफ़ी अच्छा सवाल है और ना जाने बीपीएससी कितनी बार यह सवाल जो है रिपीट कर चुकी है। तो देखते हैं, ऑप्शंस दिया गया है, फूलन प्रसाद वर्मा, टाइपिंग जो है एरर हो गया है। दूसरे में है स्वामी योगानंद,
तीसरे में है नरसिंह पारिक, दादा भाई नौरोजी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ई जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा सन 1931 में बिहार समाजवादी जो है पार्टी का गठन किया किसके द्वारा गया था? तो गंगा शरण सिंह, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो है स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन में क्या है? फूलन प्रसाद वर्मा, नरसिंह पारिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, यह जो अगर बात कर ले भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। आपको बताना है बिहार के नेतृत्व में, यानी भागलपुर में बिहार में जो है ये भागलपुर आता है जिला, और भागलपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था आपको यह बताना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सराफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व है महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है आपसे, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड आपको बीपीएससी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसीलिए प्लीज़ आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद करके जाएं, ताकि अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन तो आपसे मिस ना हो पाए, क्योंकि इस बार आपको एग्ज़ाम में पास होना है। जो भी स्टूडेंट बहुत कम नंबर से पीछे छूट रहे थे, वो अपनी तैयारी के द्वारा जो है या तैयारी को अच्छे करते हुए इस बार एकदम अच्छे से पास कर जाना है एग्ज़ाम को। तो आपका ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद या स्वामी योगानंद। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा बिहार में जो सन 1939 को अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व है यह किया गया था आपका राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सभी को यह क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था, बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था, या ऑप्शन सी में दिया गया है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए, या 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष जो हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, क्योंकि यह 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाते हैं। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बिहार दिवस प्रत्येक साल 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में है आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव या सर गणेश सिंह। तो चलिए बताना है आपको कि आधुनिक बिहार के निर्माता कौन माने जाते हैं इसमें से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था आधुनिक बिहार के निर्माण के लिए। तो ऑप्शन ए इस प्रकार से राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा या रामानंद मिश्रा। तो आपको बताना है जो बिहार का प्रांतीय किसान सभा का गठन है यह किया किसने था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा सन 1929 ईस्वी में बिहार में जो है प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, और इस सभा का विस्तार बिहार के गाँवों में करने में उन्हें जो है कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि जो है वामपंथी नेताओं ने काफ़ी सहयोग किया था। तो याद रखिएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती के द्वारा सन 1929 ईस्वी को किया गया था। अगर डेट आपसे पूछे या वर्ष के, तो आप
वर्ष को भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ देती है। गठन किसने किया था ये ना पूछकर किस वर्ष इसका गठन किया गया था ये भी पूछ सकती है, इसलिए दोनों को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में जो है स्थापित की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं 1601 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में या 1651 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किया किसने था। ऑप्शंस दिए गए हैं श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र या साचेंद्र नाथ सान्याल। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और बात कर ले अगर बिहार में स्वराज दल की शाखा के गठन की, तो यह श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। भारत के परिप्रेक्ष्य में याद रखिएगा 1923 ईस्वी में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में याद रखना है आपको कि श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था स्वराज दल की शाखा का गठन। तो याद रखना है आपको, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 12 में है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस सवाल के बिना मान लीजिए ना बीपीएससी अधूरा है, क्योंकि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ पे बिहार का कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जहाँ पे 1857 की क्रांति बाबू कुंवर सिंह को लेके ना पूछे। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बाबू कुंवर सिंह। जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है यह कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय जो है आपका बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो जो स्वामी आपके विद्यानंद थे, ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है स्वामी विद्यानंद, ये जो है बिहार के उस समय किसान नेता थे। और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक जो चला था फ्रेंड्स, के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा जो है किया गया था। तो आपको याद रखना है। और उत्तर बिहार के कई जिलों में खासकर दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद ने जो है रैयतों को अपने अधिकार के बारे में जो है बताते थे या चेताते थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भागलपुर। जो भागलपुर है यहाँ पर गंगा नदी सबसे जो है लंबी मानी जाती है। तो याद रखना है ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? आपको बताना है जो मुंगेर जिले में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है। वाल्मीकि, राजगीर, भीमबंध या गौतम बुद्ध। तो इसमें जो आपका भीमबंध अभयारण्य है यह जो हो जाएगा आपका मुंगेर जिले में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में कुल मैंने 15 क्वेश्चन रखे थे। 15 क्वेश्चन को अच्छे से डील कर लीजिएगा। इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जिसको बीपीएससी ना पूछी हो, और क्या पता आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाए। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज़ आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से रीड कीजिएगा, हो सके तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।